तो बेटा आज आपकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस में, ठीक है। और ये देखो एक्सरसाइज में इसमें है क्या गिवन बेटा, पहली क्या है, इन अ मैट्रिक्स राइट। इस मैट्रिक्स में हमको क्या क्या कहना, पहले है बताना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा ऑर्डर बताओ कितनी रो हैं, देखो 1 2 3, 3 रो तो 3 रो हो गई। कॉलम कितने बेटा, यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4। ऑर्डर क्या लिखेंगे सीधे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 क्रॉस 4 है बेटा, तो 3 × 4 कितना हो गया, 12 एलिमेंट हो गए। हमने बोला था इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका चाहे गिन लो 12 एलिमेंट ही होंगे, ठीक है, 3 क्रॉस 4। इसके बाद राइट द एलिमेंट ऑफ A13 A21। अब A13 का मतलब बेटा क्या हुआ, A13 का मतलब जैसे हमने बोला A13, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो बेटा यहाँ पहुँच जाओ, थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 19 है, क्या है 19 है। समझ में आया, क्या वैल्यू है 19 है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19 वैल्यू। ऐसे A21 कौन सा बेटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो लिखा होता दूसरा कॉलम लिखा, तो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो बेटा ये है और थर्ड कॉलम ये है यानी कि -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये 12 हो गई। तो ऐसे वैल्यू हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर जो बेटा 24 एलिमेंट हैं तो कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं, हमने तरीका बताया था, याद है कितना बनाना बेटा 24 का, किसका बनाना है 24 का, तो हमने बताया था इनके फैक्टराइजेशन। पहली मैट्रिक्स 1 क्रॉस 24 सबका मल्टीप्लिकेशन 24 होना चाहिए। दूसरी 2 तो 12 24, तीसरी 3 तो ये 8 होगा, 8 3 ज़ा 24, फिर 4 तो ये क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 4 6 ज़ा 24, फिर 5 के साथ तो 24 मल्टीप्लाई में होगा नहीं होगा तो 6 होगा, 6 होगा तो 4 होगा। अब इनका उल्टा ही हो जाना है, ठीक है। अब ये उल्टा जो भी वही लिखेंगे, 6 7 होगा नहीं मल्टीप्लाई तो 8 होगा, 8 के साथ 3, 8 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12:2 एंड लास्ट 24:1। इतनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। और आगे ये भी बोला था कि अगर जो 13 एलिमेंट हो, केवल 13 एलिमेंट हो, तो इसके कितनी ऑर्डर बन सकते हैं बेटा, कितनी मैट्रिसेस। तो देखो 13 एक तुम्हारा प्राइम नंबर है, इसके तो फैक्टर हो ही नहीं सकते, केवल 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो सकते हैं नहीं। तो इसके दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल, पहली 1 क्रॉस 13 एंड दूसरी 13 क्रॉस 1, क्योंकि 13 और किसी के फैक्टर में आता ही नहीं, प्राइम नंबर है, तो केवल 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड की तरह आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इफ़ ए कैपिटल A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। और एलिमेंट नीचे गिवन है बेटा, इनके अकॉर्डिंग हमको एलिमेंट लिखना है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 में कितने 4 एलिमेंट लिखने होंगे बेटा, ठीक है, ज़रा देखते हैं। तो बेटा देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है Aij, ये हमको दिया है कि एलिमेंट इस अकॉर्डिंग है i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये गिवन है। हमको 2 क्रॉस 2 की बनाना था। 2 क्रॉस 2 में कितने एलिमेंट होंगे बेटा, 4 होंगे। एक होगा A11 A12 A21 A22, ये तो पता है ना बेटा कैसे, ये यही तो होता ना, क्या लिखे थे A11 फिर A12 ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A22, 4 ही तो होंगे 2 क्रॉस 2 में, ठीक है। तो वही चीज़ हमने ये बना दी बेटा, हमको ये चारों एलिमेंट अब लिखना है। तो देखो पहले क्या है, Aij गिवन है ना बेटा, तो A11 कैसे रखेंगे, जब i की वैल्यू हम क्या रखें 1 रखें, i की वैल्यू 1 रखें एंड j की वैल्यू भी क्या रखें 1 रखें, तभी तो A11 मिलेगा हमको, बोलो जल्दी से A11 कैसे मिलेगा, i की वैल्यू भी 1 है एंड j की वैल्यू भी 1 रखें तभी तो A11 मिलेगा। तो A11 के लिए पुट i = 1 एंड j = 1। तो यहाँ पर देखो जब 1 रखें तो बेटा i की वैल्यू 1 + j की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और ये जल्दी से बेटा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 ही तो आएगा, ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। ऐसे बेटा A12 i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, क्योंकि Aij कंपेयर करो बेटा, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2, पुट करो बेटा i की वैल्यू 1 + j की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर 9/2, ठीक है। ऐसे A21 i की वैल्यू 2
एंड जे की वैल्यू 1, तो फिर वही लिखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर अपान 2 कितना हो जाएगा 9/2। ये भी तो आएगा 9/2, अरे होगा कि नहीं होगा 9/2। ऐसे बेटा a22 की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे a22 की, a22 की कितनी आ जाएगी i की वैल्यू, आप लोग निकालेंगे ना इसको, कोई दिक्कत। a22 i की वैल्यू 1, 2 j की वैल्यू 2, तो 2 + 2 2 + 2 2 + 2 यहाँ पे देख लो स्क्वायर अपान 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। इसका आंसर क्या होगा 8 होगा। तो आप इसका ऐसे फिलअप करेंगे। क्या आया 2 9/2 9/2 8। कैसे आप इसको लिख सकते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स बन के आई, पहला का कितना आया था बेटा 2, दूसरे का 9/2, तीसरे का 9/2 एंड चौथे का 8। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो ऐसे मैट्रिक्स बनाना है। तो बेटा ऐसे हमारा ये और ये सारी वैल्यू हो जाएंगी, ऐसे मैट्रिक्स बनाते जाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में 3x4 की मैट्रिक्स बनाना है। हुज एलिमेंट आर गिवन बाई दिस, इस वाले से गिवन है, इस रिलेशन से गिवन है। तो यहाँ पर देखो करना क्या है। सबसे पहली बात बेटा 3x4 एंड टोटल 12 एलिमेंट बनेंगे। क्या बनेंगे 12 एलिमेंट, 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, यानी A11 से स्टार्ट करेंगे एंड A3,4 तक 3x4 तक बनाएंगे एलिमेंट, 12 एलिमेंट निकालेंगे। अब यहाँ पर हम पुट करते जाएंगे i की वैल्यू और j की वैल्यू। बस यहाँ पर मॉड लगा है, तो मॉड का मतलब क्या है बेटा, जो निगेटिव वैल्यू भी आएगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये लोग आप लोग पढ़ चुके हो मॉड का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी मॉड में जैसे आ गया मॉड के अंदर -3, ठीक है, -4, जैसे i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 रखेंगे बेटा, तो -2 आंसर आएगा कि नहीं आएगा -2। लेकिन ये -2 ना होकर के हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे 2 लेंगे, 2/2 कैंसिल हो गया 1। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 1 निकल जाएगा। ऐसे निकालेंगे जब A12, ठीक है, तो i की जगह 1 j की जगह 2 -1 -1 + 1 1/2, यानी कि सारी की सारी वैल्यू हमारी प्लस में आ जाएंगी। मॉड का मतलब क्या है, सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, बाकी सब वही रहेगा। बाकी कॉन्सेप्ट जो हमने इसमें यूज़ किया वही, i और j की वैल्यू पुट करते जाओ, हमारे एलिमेंट निकलते जाएंगे। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं 12 एलिमेंट हैं, तो निकल जाएंगे। कौन कौन से 1 A12, कॉलम कितने बेटा हैं, कॉलम हमारे 4 हैं, तो A13 एंड A14 तक जाएंगे बेटा। ऐसे दूसरा अब और कौन से A21 A22 A23 A24, ऐसे A31 A32 A33 एंड A34, इतने एलिमेंट निकाले हैं। पहले i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, ऐसे i और j, ये एक तरीके से बेटा i और j की वैल्यू गिवन है, ये रखते जाएंगे इन वाले इक्वेशंस में, और हमको एलिमेंट मिलते चले जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो सेम वही से ही करना है हमको, कोई ठीक है बेटा। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएंगे, 5 तक क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, यहाँ पर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बेटा। अब देखो यहाँ पर देखो दो मैट्रिक्स के बीच इक्वल का साइन लगा है, इक्वल का साइन लगा, यानी कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। और क्यों इक्वल है बेटा, क्योंकि ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो ये इक्वल तो होंगे, और इक्वल का साइन लगा तो इसका मतलब इक्वल ही है। इनसे हमको x और y की वैल्यू निकालना। तो बेटा जरा देखो y की वैल्यू क्या होगी, अरे y की वैल्यू 4 होगी कि नहीं होगी, देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। z की वैल्यू 3 होगी कि नहीं होगी, z की वैल्यू 3 लिख देंगे। x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और 5 की जगह तो 5 है ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो x y z की वैल्यू पता चल गई। ऐसे बेटा इस वाले में क्या करेंगे, ये भी इक्वल है, तो ज़रा देखो x + y की जगह क्या लिखा है 6 लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है। एंड 5 + z की जगह देखो 5 लिखा है, ये z है, 5 से 5 कैंसिल, तो z की वैल्यू 0, यानी z की वैल्यू तो 0 आ गई। ठीक है, ऐसे x y की जगह 8 लिखा है, x y की जगह क्या लिखा है 8 लिखा है। इसका यूज करके यहाँ से अब बेटा यहाँ से x और y निकाल लेंगे, दो इक्वेशन मिल गई, x y = 8 x + y = 6। यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 6 - y क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना। ठीक है, यानी कि ये इक्वलिटी या मैट्रिक्स से क्वेश्चन आपका है। ठीक है, ऐसे बेटा यहाँ पर देखो ऑर्डर सेम है, ठीक है कि नहीं है, 3 रो एक कॉलम, तो ऑर्डर सेम है। तो यहाँ से बेटा देखो x + y + z की वैल्यू 9 है, x + z की वैल्यू कितनी है 5 है, और y + z की वैल्यू कितनी है 7 है। तो यहाँ ज़रा y + z की जगह क्या रखेंगे 7 रख दो, तो x + 7 = 9। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, क्या आ गई
2 आ गई। और जैसे x की वैल्यू पता चल गई इसमें पुट कर दो बेटा, तो z की वैल्यू 3 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, 5 - 2 z की वैल्यू भी आएगी, x की वैल्यू आएगी, तो यहाँ अब y की वैल्यू आ जाएगी। y z की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 रखेंगे तो 7 - 3 4, सारी वैल्यू पता हो गई। ठीक है, इक्वलिटी है तो इक्वल आप वो कर सकते। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC फ्रॉम द इक्वेशन, ये भी वही क्वेश्चन बेटा, क्या है, मैट्रिसेस हैं इक्वल। तो यहाँ से देखो A - B की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, पहले ये लिख लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही 2A + C की वैल्यू या 2A - B, देखो पहले ये लिखेंगे 2A - B की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर। इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल है, इनको सॉल्व करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। -A = 1 -1, ये -1 था ना, -A = यानी कि A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, तो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम बेटा केस इसके साथ करेंगे, A की वैल्यू आएगी तो A + C में C की वैल्यू आएगी, फिर C + D की वैल्यू निकल जाएगी, सब की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन केवल सॉल्व करना है, क्लास 10th से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बेटा कह रहा है, कैपिटल A = स्मॉल aij क्रॉस M क्रॉस N। ठीक है, ऑर्डर क्या है, M क्रॉस N इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, हमने बताया था बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिनके रो और कॉलम इक्वल होते हैं, यानी कि M = N, क्या होगा, सी वाला ऑप्शन, M = N होगा, तभी उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, रो और कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, अगला है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। x और y की कौन सी वैल्यू हो कि ये क्या बन जाएं, इक्वल मैट्रिक्स बन जाएं। तो देखो इक्वल मैट्रिक्स का तरीका क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 होने, इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पर 0 लिखा है, यानी इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। x की ऐसी वैल्यू रखो कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अब कौन सी वैल्यू रखें कि ये 0 आएगा, बोलो कौन सी वैल्यू रखा जाए कि ये 0 आ जाए। वो ऐसे नहीं करना, आप यहाँ पर देखो ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से निकाल लो 3x + 7 = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/3 है। यहाँ पर कहीं पर देखो x की वैल्यू -7/3 नहीं है ना, जैसे हमको एक ऑप्शन मिला नहीं है, यानी इसमें नॉट पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे देखने भी और देखते अच्छा है, तो बेटा इसमें पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू -7/3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो नॉट पॉसिबल लगाएंगे। आप रख के भी देख लें, कोई भी x में से रख के देखो तो कभी 0 नहीं आएगा, कभी भी मतलब इक्वल एलिमेंट नहीं आएगा। अगर ये वाला ऑप्शन आप पुटअप करते हैं तो बेटा सारी वैल्यू मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। एक भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इक्वल नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, हमारी ये इक्वल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ओके, रख के देख लेना आप लोग बेटा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने निकाला x की वैल्यू -7/3 और -7/3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि यह हमारा पॉसिबल ही नहीं है। डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। इसका मैंने कल ही एग्जाम्पल बताया था बेटा, 3 × 3 के बनाना है, यानी टोटल एलिमेंट कितने हैं बेटा, 9 है। 9 ब्लॉक को भरना है, कितनी एंट्रीज से, 0 या 1, या तो 0 या 1। तरीके कितने हैं बेटा, 2 तरीके, 9 एलिमेंट, 2 की पावर 9, और आपका आंसर 512। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, आप देख लेना, कल वाले जो हमने बताया था उसी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो कल मैंने बताया था वही क्वेश्चन है बेटा। 9 ब्लॉक बनाएंगे, ऐसे बताया था ना, 9 ब्लॉक बनाएंगे। तरीका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, इसके रास्ते 2, इसके रास्ते 2, इसके रास्ते 2, टोटल कितने टाइम्स 2 आएगा, 9 टाइम्स आएगा, तो 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। और मैंने तरीका बताया था 2 की पावर 9 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से जितने भी एलिमेंट हों, 3 × 3 है बेटा, तो 3 × 3 9 हो गए एलिमेंट, और भरने कितने एलिमेंट थे, 2 से भरने थे, तो 2 की पावर 9 एलिमेंट टोटल भरने, और कितने एलिमेंट लेना, या तो 0 या 1, तो ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, कल ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में देखेंगे, एडिशन ऑन मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ कल देखेंगे। ठीक है, ओके।